अनु अपनी डायरी पर मुट्ठी पटकती है। बस और नहीं, वो चीखती है। पिछले 6 महीनों में उसने वजन घटाने, एक किताब लिखने और पियानो सीखने के लिए 3 महान संकल्प लिए थे और तीनों विफल हो गए थे। क्यों? उसने उदास होकर पूछा। क्या मुझ में इच्छा शक्ति, विल पावर की कमी है? क्या मैं इतनी आलसी हूँ? उसे लगता था कि बदलाव एक बड़ी छलांग लीप होती है और वो हमेशा किनारे पर ही खड़ी रह जाती थी। तभी उसे अपनी दादी ज्ञानेश्वरी याद आई, जिन्होंने हमेशा बड़े पहाड़ों को छोटे छोटे कंकड़ों में बदलने की बात कही थी। बड़े पहाड़ भी छोटे पत्थरों से बनते हैं अनु, दादी ने कहा था। हर दिन बस 1% बेहतर बनो। दादी की आवाज़ उसके कानों में गूंजी। 1% रोज बेहतर होने का मतलब है साल के अंत तक तुम 37 गुना 37x बेहतर हो जाओगी। बदलाव जादू नहीं, गणित है। ये सुनकर अनु की आंखों में पहली बार आशा की किरण जगी। दादी ने कहा था, पहले ये तय करो कि तुम बनना क्या चाहती हो। पहचान बदलो, आदतें अपने आप बदलेंगी। अनु ने अपनी डायरी खोली और बड़े बड़े अक्षरों में लिखा, मैं पढ़ने वाली इंसान हूँ, मैं एक सक्रिय इंसान हूँ। उसने अपनी सबसे बुरी आदत पर वार किया, देर रात तक फोन देखना। बुरी आदत को अदृश्य बनाओ, मेक इट इनविजिबल। उसने रात को चार्जिंग के लिए फोन को दूसरे कमरे में रखना शुरू कर दिया, आंखों से दूर। और अब अच्छी आदतों की बारी। पहली चाल, आदत को स्पष्ट बनाओ, मेक इट ऑब्वियस। अनु एक किताब पढ़ना चाहती थी। उसने किताब को अपने तकिए के ऊपर बिस्तर पर बिल्कुल बीचों बीच रख दिया। दादी ने सिखाया था आदत जोड़ना, हैबिट स्टैकिंग। जब मैं सुबह कॉफी बनाऊंगी, मेरी मौजूदा आदत, तब मैं 5 मिनट स्ट्रेचिंग करूंगी, मेरी नई आदत। इसके बाद मैं ये करूंगी माइनस बस इतना ही। दूसरी चाल, आकर्षण पैदा करो, मेक इट अट्रैक्टिव। अनु को अपना पसंदीदा संगीत सुनना बहुत पसंद था, पर उसे अपने मेल का जवाब देना उबाऊ लगता था। उसने दोनों को जोड़ दिया, प्रलोभन बंडलिंग, टेम्पटेशन बंडलिंग। जब मैं अगले 10 मिनट तक अपने सभी जरूरी मेल्स का जवाब दूंगी, तभी मैं अपना पसंदीदा पॉडकास्ट या संगीत सुनूंगी। बुरी आदत को अनाकर्षक बनाओ, मेक इट अनअट्रैक्टिव। अनु को सुबह उठना बहुत मुश्किल लगता था। उसने अपने दोस्त को बताया कि अगर वो किसी दिन 6 बजे नहीं उठी तो उसे दोस्त को 500 रुपए देने होंगे। तीसरी चाल, आदत को सरल बनाओ, मेक इट इजी। दादी का सुनहरा नियम, 2 मिनट का नियम। कोई भी नई आदत 2 मिनट से कम समय में पूरी होनी चाहिए। बस शुरुआत करो। अनु को रोज वॉक पर जाने के लिए तैयार होने में 15 मिनट लगते थे। ये घर्षण फ्रिक्शन था। उसने वॉक के कपड़े और जूते रात को ही दरवाजे के पास रख दिए। अब घर्षण खत्म। बुरी आदत को कठिन बनाओ, मेक इट डिफिकल्ट। अनु को टीवी देखते हुए स्नैक्स खाने की आदत थी। उसने टीवी रिमोट की बैटरी निकालकर उसे दूसरे कमरे की ऊंची शेल्फ पर रख दिया। टीवी देखना अब कठिन हो गया। चौथी और आखिरी चाल, आदत को संतोषजनक बनाओ, मेक इट सैटिस्फाइंग। अच्छी आदत का तुरंत इनाम, रिवॉर्ड जरूरी है। दादी ने कहा, एक छोटा सा इनाम या खुद की तारीफ आदत को पक्का करती है। अनु ने अपनी आदतों को ट्रैक करने के लिए एक कैलेंडर पर बड़ा हैबिट ट्रैकर बनाया। रोज रात को वो अपनी पूरी की गई आदतों के आगे एक बड़ा गाढ़ा टिक लगाती थी। दादी की दूसरी बात उसे याद थी, 2 बार से ज्यादा मत चूकना। एक दिन अनु की तबीयत खराब थी और वो जिम नहीं गई। अगले दिन उसने जरूर जिम जाकर चेन को टूटने से बचा लिया। अनु ने अपने आसपास के माहौल को बदला। माहौल वास्तुकार है, एनवायरनमेंट इज द आर्किटेक्ट। उसने अपनी मेज पर सिर्फ काम की चीजें रखी और एक कोने को रचनात्मकता, क्रिएटिविटी के लिए खाली छोड़ दिया। छोटे छोटे बदलाव हुए। 5 मिनट की स्ट्रेचिंग अब योगासन बन गई। एक वाक्य पढ़ने वाली अनु अब हर दिन एक चैप्टर पढ़ती थी। बदलाव तो हो रहा था, पर बड़ा नतीजा, बिग रिजल्ट नहीं दिख रहा था। अनु को निराशा हुई। यह गुप्त क्षमता का पठार, प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल था। दादी, मैं इतना काम कर रही हूँ, पर मेरा बड़ा लक्ष्य क्यों नहीं पूरा हो रहा? उसने पूछा। दादी ने अनु को एक बर्फ के टुकड़े की कहानी सुनाई। बर्फ 31 डिग्री पर भी बर्फ ही रहती है। बदलाव 32 डिग्री पर आता है। तुमने अपनी आदतें 31 डिग्री तक जमा कर ली हैं। बस एक और डिग्री की जरूरत है। अनु ने दादी की बात मानी और प्रणाली सिस्टम पर भरोसा रखा। एक हफ्ते बाद एक बड़ा प्रोजेक्ट उसके सामने आया।
पुरानी अनु घबरा जाती, पर नई अनु ने अपनी सिस्टम का उपयोग किया। उसने बिना डरे छोटे छोटे कदम उठाए, हर काम को स्पष्ट, आकर्षक, सरल और संतोषजनक बनाया। नतीजा, प्रोजेक्ट समय से पहले और बेहतरीन तरीके से पूरा हुआ। अब वो जानती थी कि सफलता की कुंजी इच्छा शक्ति नहीं, प्रणाली है। अनु ने अपनी पुरानी डायरी खोली और अपने नए हैबिट ट्रैकर को देखा। छोटे छोटे बदलावों से उसकी पूरी पहचान बदल गई थी। उसने लिखा, मैं एक अनुशासित और खुशहाल इंसान हूँ। अब मैं पहाड़ नहीं, प्रणाली देखती हूँ। समापन और सीटीए, ये थी मेरी कहानी परमाणु आदतों की शक्ति। मैं जानती हूँ कि आप भी अपनी जिंदगी बदल सकते हैं। बस छोटे से 1% से शुरुआत कीजिए। अनु मुस्कुराई और कैमरे की ओर देखते हुए कहा, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल स्टोरी बुक सेंट्रल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।